सुप्रभात बच्चों। हम सूरदास जी के पद को पढ़ रहे हैं और आपकी क्लास का में जो सूर के पद का दूसरा पद है, अभिगत गति कछु कहत न आवे। आज हम इसके पूरे भावार्थ को जानेंगे। अब अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत गति यानी जिसका कोई गति ही नहीं है। अभिगत गति यानी जिसका कोई गति ही नहीं है, अर्थात जो निराकार ब्रह्म है। कछु कहत न हावे, निराकार ब्रह्म की क्या गति है, कुछ भी कहते हुए समझ में नहीं आता, उनका वर्णन करते हुए कुछ भी समझ में नहीं आता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। इस पंक्ति का अर्थ है कि ज्यों जैसे ही, जिस प्रकार गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगा मनुष्य, गूंगा व्यक्ति कोई मीठा बहुत ही स्वादिष्ट फल का रसास्वादन अंदर ही अंदर करता है और अंदर ही अंदर उसका एहसास करता है, लेकिन वो उसके आनंद को प्रकट करने में असमर्थ है। यानी यहाँ कवि कह रहा है कि अभिगति गति कछु कहत न आवे, निराकार ब्रह्म की क्या गति है, ये कहते हुए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जैसे वही गति है निराकार ब्रह्म का, जैसे गूंगा मनुष्य किसी मीठे फल का रसा स्वाद करता है, स्वादन करता है, लेकिन वो ये बताने में असमर्थ है कि वो फल कितना स्वादिष्ट है। इसी प्रकार जो निराकार ब्रह्म हैं, उनकी कृपा को प्राप्त तो किया जा सकता है, लेकिन उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजाए। अब परम स्वाद यानी उस गूंगा मनुष्य, यहाँ देखिए, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत, जैसे गूंगा मनुष्य मीठे फल का रसा स्वादन अंदर ही अंदर कर लेता, उसके आनंद की प्राप्ति अंदर अंदर ही कर लेता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजाए। वो उस मीठे फल के परम स्वाद को अपने अंदर ही अंदर क्या करता है, प्रसन्न होके उसका रसा स्वादन करता, उसको प्राप्त करता है। और लेकिन उसके आनंद को व्यक्त करने में क्या है, असमर्थ है। मन वाणी को परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। वो उसके परम स्वाद को ग्रहण करता है, वो अंदर ही अंदर उसके परम स्वाद को लेके, उसके परम स्वाद का रसा स्वादन प्राप्त करके वो अंदर ही अंदर प्रसन्न होता है, लेकिन किसी से उसका वर्णन करने में असमर्थ है। मन वाणी को अगम अगोचर जो जाने सो पाए। अब यहाँ करा मन वाणी, मन यानी मन हृदय, अब वाणी यानी आपका जो बोली है, जिससे आप किसी अपने भाव को व्यक्त करते हैं। यानी मन और वचन से, मन और वचन से अगम अगोचर, यानी जहाँ अगम माने जहाँ हम पहुँचना कठिन है, जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, और अगोचर यानी जो हमें दिखाई ना दे। अगम, गम माने जाना, अगम माने मुश्किल है, यानी जहाँ हम पहुँच नहीं सकते, और जो यानी इन पैरों के माध्यम से, ये मन और वचन से हम जिसके पास पहुँच नहीं सकते, और जो हमें दिखाई, अगोचर यानी जो हमें दिखाई नहीं देता। सो जाने जो पावे, ये तो वही जान सकता है। इस निराकार ब्रह्म की कृपा को वही जान सकता है जो इसको प्राप्त करता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन। अब यहाँ कवि कहता है कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिन। अब ये देखिए, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, जिसका न कोई रूप है, न रेख है, न गुण है, न जाति है, न कोई उसके जैसा दूसरा है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, जिसका न कोई रूप है, न रेख है, न रंग है, न कोई गुण है, न कोई दूसरा जाति है, अर्थात जो निराकार है। जगत में निरालंब कित धावे, जो बिना किसी आलंब के, बिना किसी आकार प्रकार के हर जगह मौजूद है। सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुन पद गावे।
यानी हर प्रकार से निराकार ब्रह्म की उपासना करके सूरदास जी ने देख लिया। तब सूरदास जी ने ईश्वर के साकार रूपों का भजन किया। फिर से देखिए, अभिगति गति कुछ कहत ना आवे, निराकार ब्रह्म की क्या गति है, ये कुछ कहते हुए समझ में नहीं आ रहा। अभिगति गति बता दिया, निराकार ब्रह्म है यानी जिसका कोई गति ही नहीं है, उसकी गति यानी जो निराकार ब्रह्म है उसकी गति कुछ कहते हुए समझ में नहीं आती। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार कोई गूंगा मनुष्य मीठे फल का रस अंतर ही अंतर रसास्वाद करता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, वो उसके परम स्वाद को अंदर ही अंदर अमृत को उसके प्राप्त करता है, उसके परम स्वाद का रसास्वादन अंदर ही अंदर करता है, लेकिन किसी के सामने उस स्वाद को प्रकट करने में असमर्थ है। गूंगे मनुष्य से तुलना किया गया है निराकार के भक्ति भजन का। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, जो मन और वचन, जहाँ मन और वचन दोनों से पहुँचना कठिन है, उसको वही जान सकता है जो उसकी कृपा को प्राप्त करता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, जो जिसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना आकार है। अब देखिए, रूप रेख गुण जात जगत बिन निरालंब कित धावे, जिसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना कोई रेखा प्रकार आकृति है, निरालंब के न जिसका कोई आधार है, वो बिना आधार के निराकार रूप में हर जगह मौजूद है। सब विधि अगम विचार हिताते सूर सगुन पद गावें, सभी प्रकार से सूरदास जी निराकार ब्रह्म की उपासना करके देख लिए। तब उनको निराकार ब्रह्म की उपासना अत्यधिक कठिन लगी। तब उन्होंने ईश्वर के साकार रूप का भजन कीर्तन किया। बच्चों, ये था पूरा व्याख्या, भावार्थ था इसका दूसरे पद का। अब हम इसको लिखना बताएंगे कि कैसे आप लोग कॉपी में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, आपको पता ही है। पहले आप लिखेंगे पहले आप लिखेंगे अभिगति लिख के डैश डैश करना, ये तो आपको पता ही है। और डैश डैश करके आप नीचे का पद लिखेंगे सूर सगुन पद गावे का गावे, ये तो आपका हो गया ये। अब लिखेंगे आप संदर्भ, तो संदर्भ में क्या लिखेंगे, संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग 10 सूरदास द्वारा रचित पद से ली गई हैं। या ये लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग 10 से ली गई हैं। इन पंक्तियों के रचयिता कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी हैं। तो ये आपका हो गया संदर्भ के बाद आपका आएगा प्रसंग। अब प्रसंग में आपको यहाँ गुण लिखना है कि प्रसंग क्या है। तो प्रसंग आपका यही है कि इन पंक्तियों के माध्यम से सूरदास ने निराकार प्रभु के भजन को कठिन बताया है। फिर से सुनिए, इन पंक्तियों के माध्यम से सूरदास जी निराकार ब्रह्म की उपासना को कठिन बताया है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रसंग। और प्रसंग के बाद आपका आता है व्याख्या। तो व्याख्या जो हमने बताया वही व्याख्या होगा। और व्याख्या के बाद आपका जो चौथा पॉइंट होता है वो होता है काव्यगत सौंदर्य। क्या होता है? काव्यगत, यहाँ देखिए काटिए, फिर से लिखते हैं ये काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे? काव्यगत सौंदर्य में हमारा रस रहेगा। तो रस का हमारा क्या है? शांत रस है। यहाँ हमारा कौन सा रस होगा? शांत रस। मन शांत है, तीसरी सत्ता के प्रति लीन है, तो रस शांत हो गया। फिर हमारा छंद है, छंद हमारा सुर के पद है। फिर हमारा रस अलंकार है। अलंकार में हमारा देखिए यहाँ लिखा है ज्यों गूंगे, यानी जैसा संभावना हो रहा है इस प्रकार महसूस हो रहा है। तो ज्यों गूंगे मीठे फल को
तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। अविगति गति कछु कहत नहाए आवे, तो यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये हो गया आपका अलंकार। और भाषा आपका क्या होगा, अलंकार आपका क्या होगा, अलंकार जो होगा वो अनुप्रास और उत्प्रेक्षा होगा। दृष्टांत भी मिल रहा है। उत्प्रेक्षा, सॉरी, यहाँ इसको हटा देंगे, हम रिमूव करेंगे, ये हटा देंगे और इसको लिखेंगे उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा के बाद हमारा जो चौथा आएगा भाषा। चौथा क्या लिखेंगे हम, भाषा लिखेंगे। तो भाषा हमारा क्या है, ब्रज है। भाषा हमारा ब्रज है। भाषा बच्चों क्या है, ब्रज है। तो ये हमारा पूरा व्याख्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्याख्या है। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट व्याख्या है बोर्ड के परीक्षा के दृष्टि से। इसको लिख के याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।